Good morning, student. Today we discuss here class 11th, subject chemistry, chapter number first. Now in this video, we explain numerical problem related to conservation of mass. Number first, sodium carbonate react with ethanoic acid to form sodium ethanoate. Carbon dioxide and water. In an experiment, 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid to form 8.2 gram of sodium ethanoate ETHANO ethanoate 2.2 gram of carbon dioxide and 0.9 gram of water. Show that this data verify the law of conservation of mass. मीन्स है सोडियम कार्बोनेट react with ethanoic acid to form sodium ethanoate, carbon dioxide and water. सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है एथेनोइक एसिड से और क्रिएट करता है, फॉर्म करता है सोडियम एथेनोइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 gram of sodium carbonate react with 6 gram of ethanoic acid to form 8.2 gram of sodium ethanoate, 2.2 gram of carbon dioxide and 0.9 gram of water. Show that this data verify the law of conservation of mass. ठीक है, प्रूफ करना है कि ये डेटा कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है. जैसे इसमें कैसे करने वाले हैं कि फर्स्टली रिएक्शन राइट कर लेते हैं. सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करती है किससे? सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एथेनोइक एसिड. ओके, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करती है एथेनोइक एसिड, देन फॉर्म सोडियम एथेनोइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस water. Okay, sodium carbonate react with ethanoic acid, then form sodium ethanoate plus carbon dioxide plus water. Okay, so value of in an experiment में value given है 5.3 gram of sodium ethanoate. here write कर दीजिए 5.3 gram. okay, 5.3 gram of
सोडियम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। सो वैल्यू ऑफ एथेनोइक एसिड 6 ग्राम, ओके, 6G राइट कर देता हूँ, ओके, 6 ग्राम एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एथेनोइट, 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एथेनोइट एंड 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम ऑफ water, okay. So sodium carbonate 5.3 gram, ethanoic acid 6 gram and sodium ethanoate 8.2 gram, carbon dioxide 2.2 gram and water 0.9, okay. So mass of reactant is equal to 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम, ठीक है। मीन्स है कि सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनोइक एसिड को ऐड कर लेंगे, एकदम ये एक्सपेरिमेंट में ग्राम्स में, ठीक है, गिवन दे रखा है, तो इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 6 5 11.3 ग्राम, ओके। मास ऑफ रिएक्टेंट 11.3 ग्राम, ओके। एंड नेक्स्ट मास ऑफ प्रोडक्ट is equal to mass of sodium ethanoate plus carbon dioxide plus water, okay. Mass of product is equal to mass of sodium ethanoate plus carbon dioxide plus water, okay. So mass of sodium ethanoate 8.2 plus carbon dioxide 2.2 plus water 0.9, ओके। सो इसको ऐड कर लेंगे, हेयर 2 और 2 4 9 4 13 का 3 एंड 8 और 2 10 और एक कैरी 11, ठीक है। इस प्रकार से 11.3 ग्राम आ गया आपका। तो इस प्रकार से मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ओके। मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to mass of products, okay. 11.3 here, 11.3 ग्राम here। इस प्रकार से ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ओके। इस प्रकार से वेरीफाई, ठीक है। तो इस प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाई हो जाता है। एंड नेक्स्ट सेकेंड, कैल्शियम कार्बोनेट decompose on heating, decompose on heating to form calcium oxide and carbon dioxide when 10 gram of calcium carbonate is decomposed completely, then 5.6 gram of calcium oxide is formed. Calculate the mass of carbon dioxide
form. Which law of chemical combination will you use in solving problem? Okay. Calcium carbonate decompose on heating to form कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. मीन्स क्या है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम डिकम्पोज करते हैं हीटिंग के थ्रू, हाँ कैल्शियम, तो ये फॉर्म हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में. वैन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज कम्प्लीटली. 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है कम्प्लीटली. देन 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म. कैलकुलेट द मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म. तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमें कैलकुलेट करना है. विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन will you यूज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम. ठीक है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करना है. किस टाइप से करेंगे? वी नो डैट कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं. मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. ओके, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. बट रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाती है. ठीक है, हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो हमें फॉर्मूला है वो गिवन है, सॉरी एक्सपेरिमेंट वैल्यू जो है 10 ग्राम. ओके, 10 ग्राम हमें गिवन है और वो डिकम्पोज हो जाती है कम्प्लीटली, और 5.6 ग्राम हमें मिलता है CaO, एंड फाइंड करना है हमें CO2. ओके, तो CO2 वैल्यू फाइंड करनी है. बट वी नो डेट मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. सो 10 इज इक्वल टू 5.6. इसको कार्बन डाइऑक्साइड को रेड कर लेंगे x ग्राम. सो 10 माइनस 5.6 इज इक्वल टू x. सो 10 में से 6 गए 4 एंड हेयर 9 में से 5 गए 4. इस प्रकार से 4.4 ग्राम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मास इज इक्वल टू 4.4 ग्राम. एक्सपेरिमेंटली वैल्यू देखते हैं तो 4.4 ग्राम हमारी आती है. ठीक है, और ये फॉलो करता है किसको, कंजर्वेशन ऑफ मास को, तभी हो पाएगा. ठीक है, मास ऑफ क्योंकि पूरा डिकम्पोज हो जाता है. ठीक है, तो इस प्रकार से मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा. तो उस कंडीशन में CaO3 क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है. जब वो डिकम्पोज हो रहा है तो CaO प्लस CO2 में, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट का मास है 10 ग्राम, वो इक्वल होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के. तो इस प्रकार से 10 इज इक्वल टू 5.6. हमने CO2 को ऐड कर लिया x. ठीक है, उसकी क्वांटिटी x है. सो 10 माइनस 5.6 इज इक्वल टू x. इस प्रकार से x की वैल्यू 4.4 ग्राम आ जाती है हमारी. तो इस प्रकार से CO2 की जो क्वांटिटी है वो कितनी होगी, 4.4 ग्राम. थैंक यू.